अगला जो चीज हमें समझनी है वो है जनाब वैलिडेशन कंट्रोल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि ऐसे करके यहां पर ऐड करवाएंगे एक अदद। चले हम एप्लीकेशन ही चेंज कर लेते हैं, इसको अलग रख लेते हैं। ये सॉल्यूशन मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और इसका नाम है जनाब वैलिडेशन कंट्रोल्स। और ये हमने क्रिएट कर लिया, इसे एम्प्टी प्रोजेक्ट है। और इस एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर हम ऐड करवा रहे हैं एक नया पेज, वेब फॉर्म, सिंपल वेब फॉर्म है। इसका नाम है register.aspx। register.aspx एक पेज है जिसमें यूजर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो उसके लिए देखें, मैं डिजाइन व्यू पे जाकर यहां से जा रहा हूं टेबल, और यहां से मैंने किया इंसर्ट टेबल, और यहां से मैंने किया जनाब 10 रॉज, और मैंने लिखा है यहाँ पे 3 कॉलम्स, और ये मैंने कर दिया ओके। तो ये बन गया एक टेबल। सोर्स में जाके देखेंगे तो ये इस तरीके से आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम करते ये हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो स्टाइल यहाँ पे जनरेट हुआ है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आपको याद होगा, बल्कि याद है कि नहीं है, बूट स्टेप बताई थी मैंने आपको, बताई थी ना, मेरे ख्याल है वो उमैर ने बताई थी आपको। तो अब मुझे बूट स्टेप यहाँ पे यूज करनी है मिसाल के तौर पे। अभी फिलहाल इसका जरा आउटपुट चेक करते हैं। ये आउटपुट होगा भाई, इसका टेबल तो है इसमें, लेकिन ये सिंपल टेबल नजर आ रहा है आपको। एम्प्टी पेज है, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, अब मैं बूटस्ट्रैप यूज करना चाह रहा हूं, तो एक तो तरीका ये है कि उसकी जो CSS की लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप, वो पूरी डाउनलोड कर लूं मैं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं उसके लाइव लिंक्स यूज कर लेता हूं। ठीक है, कैसे यूज करूंगा, जैसे मैं बूटस्ट्रैप 4 के हिसाब से किसी भी एग्जाम्पल पे जाकर उसके जनाब ये लिंक्स कॉपी करूंगा और अपनी एप्लीकेशन में लाके यहां पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये जो लिंक्स हैं ये लाइव लिंक्स हैं, यानी कि अगर आप ऐसे करके इस लिंक को कॉपी करें और ब्राउजर पे आके पेस्ट कर दें तो वो लाइब्रेरी खुल के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ऐसे लाइव लिंक्स देने का एडवांटेज ये होता है कि इसमें अगर पीछे कोई चेंज हो रहा है तो वो आपके पास खुद ब खुद हो जाता है। अगर आप डाउनलोड करके ऑफलाइन रखेंगे तो फिर वो वही रहती है आपके पास, वो चेंज खुद ब खुद तो नहीं होगी ना, ये खुद ब खुद ही पीछे चेंज होती रहती है। अब हम यहां पर करेंगे ये कि बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप है क्या, लाइब्रेरी। किसकी लाइब्रेरी, CSS की। इसमें पड़ी हुई क्या है, क्लासेस हैं, CSS की बनी बनाई क्लासेस हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच टाइप ऑफ HTML टैग। जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लास इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया टेबल। अभी टेबल की क्लास कहां बनी हुई है, लाइब्रेरी में। ठीक, फिर मैंने यहां पे लिख दिया जनाब टेबल बॉर्डर, तो ये टेबल पे बॉर्डर भी आ गई। और फिर मैंने लिख दिया टेबल डैश HOVER। तो अब इसके नतीजे में जो पेज रन होगा तो आप देखेंगे कि भाई ये एक अदद टेबल है, सही है, जिसमें कुछ रॉज हैं और जनाब माउस वगैरह मूवमेंट इसमें आपको नजर आ रही है। सही है, अच्छा, फिर ये डिव है, इसके ऊपर एक डिव हम और बना देते हैं। और देखें, आप बूटस्ट्रैप को ही अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये हम गए W3 स्कूल्स पे, यहां से गए बूटस्ट्रैप पे, और इसमें देखें हेडिंग्स होती हैं बूटस्ट्रैप की बहुत सारी ना। ये मैंने ऐसे करके कॉपी करी, टेक्स्ट कॉपी किया मैंने और यहां पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। ये क्लास मैंने एक डिफाइन कर दी, यहां पे जाके मैंने लिख दिया न्यू यूजर।
और यहाँ पैराग्राफ में भी लिख देता हूं इसका आउटपुट चेक करते हैं तो भाई ये आ जाएगा इसका समझ में आ रही बात। ये नीचे टेबल है आपका, सही है। अब मैं इस टेबल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज लिखूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे पहली टीडी के अंदर जाके मैं लिख देता हूं प्लीज एंटर योर नेम। ये कहाँ लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको? यहाँ लिखा हुआ नजर आ जाएगा प्लीज एंटर योर नेम। तो मैंने यहाँ ये टेक्स्ट लिखा तो देखेंगे यहाँ भाग गए, ठीक है ना। तो एक काम ही करते हैं कि ये जो टीडी है इसकी विड्थ फिक्स कर देते हैं। इसकी विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं 30%, ठीक है। अब यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है, अगर वार्निंग हटानी, वैसे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर वार्निंग हटानी है तो आप ऐसे करके लिखते हैं स्टाइल विड्थ और यहां पे रख दें जनाब 40%। इसको खाली तो अब ये इन कॉलम्स की विड्थ जो है ना वो हो जाएगी फिक्स। ये 30%, ये 40%, ये 30%, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर ये जो दूसरी टीडी है अंदर मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा जनाब एक अदर टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम हम रख देंगे txt यूजर नेम, सही है। पेज को रन करके अगर आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो ऐसे करके आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आएगा। ये टेक्स्ट बॉक्स है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा css क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है फॉर्म कंट्रोल, तो इस पे फॉर्म कंट्रोल की क्लास अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, सही है। प्लीज एंटर योर नेम, ये यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ गया एक अदर टेक्स्ट बॉक्स, सही है। अच्छा, बूटस्ट्रैप के डिफरेंट लेबल्स भी होते हैं, वो भी आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, इसका वैलिडेशन कंट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि थोड़ा फ्रंट एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजें देख लें। जैसे अच्छा चले, फिलहाल हम करते ही हैं कि जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फॉन्ट साइज हमने लार्ज कर दिया। ये फॉन्ट साइज आपका यहाँ पर ग्रेटर होगा। अच्छा, फिर मैं करूंगा ये कि सबसे जो लास्ट वाली टीआर है उसमें यहां पर जाकर मैं रखूंगा एक अदद बटन। इसको हम कह देंगे btn add new user या रजिस्टर, btn रजिस्टर। टेक्स्ट पे लिख देंगे हम रजिस्टर न्यू यूजर। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक, जब पेज को मैं रन करूंगा तो एक बटन सबसे आखिरी वाली रो में नजर आएगा, सही है, रजिस्टर न्यू यूजर। अभी इसमें मैंने कोई क्लास अप्लाई करी नहीं है, तो इसमें क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो जनाब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ css क्लास इक्वल्स टू, मैंने लिखा btn, इस पे btn की क्लास अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अजीब सी क्लास है लेकिन ये असल में दो क्लासेस का कॉम्बिनेशन होता है। फिर मैंने लिखा है btn प्राइमरी, तो ये बन जाएगा प्राइमरी बटन। और फिर मैं इसको लिख देता हूं btn लार्ज, तो ये बन जाएगा लार्ज बटन, सही है। ये रजिस्टर का बटन बन गया आपके पास।
क्लिक करने पे कुछ होगा नहीं, सिर्फ बटन की हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये सर्वर साइड टेक्स्ट बॉक्स है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम चाह ये रहे हैं कि यूजर से कुछ इनपुट लें और इनपुट लेने के बाद ये चीजें जाके डेटाबेस वगैरह में सेव हो जाए, एक नया यूजर ऐड हो जाए। ठीक है, और वो रजिस्टर होने के बाद वो लॉगिन भी हो जाए और वो एक पेज पे चला जाए। तो उसके लिए हमने एक पेज बना रखा है, एक और पेज बना लेते हैं, उसको हम कह देते हैं होम पेज। हमने यहाँ पर एक वेब फॉर्म ऐड करवा लिया, उसका नाम हमने रख दिया home.spx। अच्छा, ये जो home.spx है, इसमें भी यही सारे लिंक्स मैं ऐड करवा लेता हूँ बूटस्ट्रैप के, और इसमें हम ये हेडिंग भी ऐड करवा लेते हैं, ये वाली। इसमें हम लिखेंगे वेलकम टू होम पेज। अच्छा, मैं चाह ये रहा हूं कि जब यहां पर रजिस्टर का जो पेज है, इसमें BTN रजिस्टर पर क्लिक हो तो सबसे पहले तो ये सारा डेटा जाके डेटाबेस में सेव हो जाए, यूजर लॉगिन हो जाए, उसके बाद हम कौन से पेज पे चले जाएं, होम पेज पे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं response.redirect home.spx। ठीक है, तो होगा क्या जनाब, होगा ये कि जब आप रजिस्टर पेज को ओपन करेंगे और यहां से रजिस्टर न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो आप कौन से पेज पे आ जाएंगे, होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सही है ना, बस जिंदा हो तुम लोग हैं। बहुत सारे लोगों की ना आजकल मौत वाकई हो जाती है, बैठे होते हैं मोबाइल निकालते हैं, मौत वाकई हो जाती है, फिर जब वो मोबाइल रखते हैं तो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था। तो response.redirect home.spx। अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई यूजर यहां कुछ लिखे। अगर मिसाल के तौर पे यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ ना लिखे, नाम नहीं लिखा उसने, और वो रजिस्टर पे क्लिक करे तो उसके पास एक मैसेज आ जाए कि भाई पहले नाम एंटर करो फिर आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक वैलिडेशन कंट्रोल को। कौन सा वैलिडेशन कंट्रोल, देखिए टूल बॉक्स में यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा वैलिडेशन का। सही है, यहां पर मैं यूज करूंगा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, और उसको ड्रैग करके मैंने यहां ड्रॉप कर दिया। सही है, कौन सा कंट्रोल यूज किया है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की प्रॉपर्टीज में जाकर आप सबसे पहले इसका एरर मैसेज चेंज कर दें। एरर मैसेज हम यहां लिख देते हैं कि भाई नेम इज मिसिंग। ठीक है, और फिर देखें इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल टू वैलिडेट। इसमें मैं सिलेक्ट कर लूंगा यूजर नेम, इसका मतलब ये लिंक किससे हो जाएगा, इस टेक्स्ट बॉक्स से। फिर एक प्रॉपर्टी होती है इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट, इसको फॉल्स कर दें, कलर वगैरह चेंज कर दें, और चाहे तो फॉन्ट साइज बढ़ा दें। नतीजा ये होगा कि जब आप इस पेज को रन करेंगे और कुछ लिखे बगैर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो अभी भी चला जाएगा। एक काम आपको और करना पड़ेगा कि इधर आप जो है ना चेक लगाएंगे, इफ पेज डॉट इज वैलिड, अगर पेज डॉट इज वैलिड प्रॉपर्टी ट्रू रिटर्न कर रही है, ये कब ट्रू रिटर्न करती है, जब पेज में कोई वैलिडेशन एरर ना हो। तो अगर पेज में कोई वैलिडेशन एरर होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगी, तो ये लाइन नहीं चलेगी फिर, कौन सी, home.spx वाली। लिहाजा अब आप जब यहां पर आकर मिसाल के तौर पे कुछ लिखे बगैर रजिस्टर न्यू यूजर पे क्लिक कर देंगे तो ये कहेगा भाई नेम इज मिसिंग। सही है, अच्छा आपने नेम लिख दिया और रजिस्टर पर क्लिक किया तो अब ये चला जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम करते ये हैं कि यहां पर ऐड करवाते हैं जनाब, प्लीज एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड ऐड करवा लेते हैं। अब
जब हम पासवर्ड ऐड करवाएंगे तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, आप क्या लेंगे यहाँ पर, एक अदद टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम हम सेट कर देते हैं txt पासवर्ड, ठीक है। और इसकी CSS क्लास हम डिफाइन कर, वहां मार्कअप कोड में भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और जनाब ये जो हमारी टीडी है, इस टीडी के अंदर जाके आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं, और चाहे तो उसमें ऐसे ही जैसे कि हमने यहां स्टाइल डिफाइन किया था उधर भी डिफाइन कर सकते हैं। यही वाला स्टाइल मैंने इस टीडी में भी डिफाइन कर दिया। जब आप डिजाइन में आके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा प्लीज एंटर योर पासवर्ड, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में जाकर आप एक काम ये भी कर दें कि इसका जो टेक्स्ट मोड है वो चेंज करके आप कर दें पासवर्ड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनपुट टाइप पासवर्ड में, ठीक है। फिर हम यहां से आप ऐसे करके इधर चले जाएं स्टाइल में, और यहां से चेंज कर दें। अच्छा, अब यहां पर मैं ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा एक और वैलिडेशन, अभी रिक्वायर्ड फील्ड ही चाहिए कि भाई पासवर्ड लिखना भी जरूरी है, तो हम यहां पर लिखेंगे जनाब पासवर्ड इज मिसिंग। पासवर्ड आपने लिखा नहीं, इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट फॉल्स, कंट्रोल टू वैलिडेट में यहां लिख देंगे txt पासवर्ड, कलर वगैरह इसका चेंज कर देंगे, और फॉन्ट साइज भी चेंज कर देंगे। अब होगा ये कि अगर आप पेज को रन करेंगे और कुछ भी लिखे बगैर आपने बटन पे क्लिक कर दिया तो अब दो मैसेज आएंगे कि आपने नाम भी नहीं लिखा, पासवर्ड भी नहीं लिखा। आप नाम लिख देते हैं तो अब लिखा हुआ आएगा पासवर्ड इज मिसिंग, ठीक है। पासवर्ड भी आपने लिख दिया तो ये जाएगा होम पेज पे, अदरवाइज नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते ये हैं कि यहां पर यही स्टाइल इधर भी लिखते हैं। हाँ, उसके ऊपर मैं आता हूं। अभी फिलहाल हम करते ये हैं कि थोड़ी देर में आप ये इसी के ऊपर आ रहा हूं, मैं लिखता हूं प्लीज कंफर्म योर पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड के लिए भी हम यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लेते हैं। ये है जनाब txt कंफर्म पासवर्ड, इसकी भी वही क्लास है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। अभी अगर आप डिजाइन व्यू पे आके देखेंगे तो प्लीज कंफर्म योर पासवर्ड, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसका टेक्स्ट कोड अभी हमने क्या कर दिया जनाब, यहां पर भी मैं वैलिडेशन कंट्रोल जो यूज करूंगा वो रिक्वायर्ड फील्ड ही कर रहा हूं, यानी कि भाई कंफर्म पासवर्ड लिखना जरूरी है। अब यहां पे हम लिखेंगे कंफर्म पासवर्ड इज मिसिंग, इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट फॉल्स, कंट्रोल टू वैलिडेट में लिख दिया txt कंफर्म पासवर्ड। वही सारी प्रॉपर्टीज यहां पर मैंने इधर भी डिफाइन कर दी, फॉन्ट साइज भी वही वाला डिफाइन कर दिया। तो अभी तक हमने जो वैलिडेशन करी है उसके लिए एक ही वैलिडेशन कंट्रोल यूज किया है, उसका नाम है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ये यूज होता है जब हम ये चाह रहे होते हैं कि यूजर किसी फील्ड में लाजमी एंट्री करे, लिखे कुछ, मैंडेटरी फील्ड है। लेकिन इसके अलावा और भी वैलिडेशन होती है। मिसाल के तौर पे ये जो पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है, इसमें सेम चीजें लिखी हुई, सही है। अब इस काम के लिए रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यूज नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप टूल बॉक्स के अंदर से एक और वैलिडेटर लेंगे, उसका नाम है कंपेयर वैलिडेटर।
ये कंपेयर वैलिडेटर में ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर दूंगा, सही है। कंपेयर वैलिडेटर की प्रॉपर्टीज में जाकर मैं लिखूंगा डिफरेंट पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर डिफरेंट, और इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट फॉल्स कर दी। अब देखिए यहां कंट्रोल टू वैलिडेट तो मैं दूंगा कंफर्म पासवर्ड, लेकिन कंट्रोल टू कंपेयर की यहां एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, उसमें मैं देख दूंगा पासवर्ड, तब ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को कंपेयर करेगा। समझ में आ गई बात। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी चाहें तो डिफाइन कर लें। नतीजा ये होगा कि जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं तो मैसेज आएगा कि भाई मिसिंग। अच्छा, कुछ लिख दिया और वो सेम नहीं लिखा तो मैसेज आएगा कि पासवर्ड्स आर डिफरेंट। समझ में आ रही बात। तो ये दो अलग अलग वैलिडेशन कंट्रोल मैंने एक ही कंट्रोल पे अप्लाई कर दिया। अब आपका नाम भी लिखा होना चाहिए और पासवर्ड भी सेम होने चाहिए, तब ये जाएगा home.spx पे। बात समझ में आ रही। फिर कुछ वैलिडेशन ऐसी होती हैं जिसमें कंपैरिजन भी नहीं होती और जिसमें हमें मैंडेटरी फील्ड का भी मसला नहीं होता, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे मैं यूजर से जनाब उसकी एज पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एज जो है ना वो डेटाबेस में स्टोर नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? यूजर से एज पूछी नहीं जाती वैसे, इसलिए कि अगर आप एज डेटाबेस में स्टोर करेंगे ना तो आपको हर डेट ऑफ बर्थ पे जाकर खुद चेंज करनी पड़ेगी, सही है। तो इसलिए आप हमेशा स्टोर करते हैं जनाब क्या, डेट ऑफ बर्थ। और जब भी एज निकालनी होती है तो क्या करते हैं, आप उसको माइनस कर देते हैं करंट डेट से, डेट ऑफ बर्थ को, तो आपको पता चल जाता है कि एज क्या है, सही है। चलें, ये तो खैर एक अलग बहस है, लेकिन आपको यूजर से कोई रेंज पूछनी है। मिसाल के तौर पे आप जो है ना वो रजिस्ट्रेशन कर, आप स्टूडेंट की को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, स्कूल का कोई पेज है, एडमिशन फॉर्म भरवा रहे हैं, तब आपके पास कोई आता है फॉर्म भरता है और वो बच्चे की एज लिख देता है 1 ईयर, ठीक है। तो अब आपको क्या मैसेज देना चाहिए उसे? देखिए, अब ये रिक्वायर्ड फील्ड का मसला नहीं है क्योंकि उसने कुछ वैल्यू लिख दी है, तो रिक्वायर्ड फील्ड उसको मैसेज कुछ नहीं देगा कि भाई मिसिंग विसिंग नहीं है, कुछ लिखा है उसने। अच्छा, अब ये कंपैरिजन भी नहीं है, ये बेसिकली वैल्यू जो है ना वो हमारी रेंज से आउट है। अब रेंज क्या है भाई, अब स्कूल में मिसाल के तौर पे आप कम से कम 3 साल के बच्चे को एडमिशन होता है, या मिसाल के तौर पे फेसबुक पे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अभी कितने में हो जाती है, कितने ईयर में हो जाती है? 4 साल के बच्चे की हो जाती है फेसबुक पे? नहीं होती। कम से कम कितनी है? नहीं होती। 4-5 साल के बच्चे फेसबुक यूज नहीं करते। अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि अब प्री बुकिंग होना शुरू हो गई है फेसबुक आईडी की, फेसबुक आईडी खत्म हो गई है ना। चलें, तो अब मिसाल के तौर पे या आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपनी में, अब उस कंपनी के अंदर एक लिमिट है कि भाई आपकी एज इतनी होनी चाहिए। अब आपकी एज है मिसाल के तौर पे 80 ईयर्स, तो अब 80 साल के बंदे को हम हायर नहीं कर सकते, हमें एक एज डिफाइन करी हुई है, तो वो एज हम पूछ रहे हैं यहां पर, बर्थ एज नहीं पूछ रहे, ठीक है। चले हम यहां लिख देते हैं प्लीज एंटर एज ऑफ योर चाइल्ड, ठीक है, सही है। कुछ लोगों को ये पढ़ के खुशी होगी, कुछ लोग जो है ना वो पढ़ के परेशान हो रहे होंगे, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तुम लोग।
मैं यहां पर लिख देता हूं जनाब टेक्स्ट बॉक्स, मैंने ले लिया यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स, सही है। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसके मैं क्लास डिफाइन नहीं कर रहा, बल्कि मैं प्रॉपर्टीज में जाकर इसके टेक्स्ट मोड में लिख देता हूं नंबर, तो ये इनपुट टाइप नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसको हम कह देते हैं txt एज। होगा क्या कि जब आप पेज को रन करेंगे तो ये बन जाएगा इनपुट टाइप नंबर। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब इसके लिए क्या वैलिडेशन होगी, तो उसके लिए हम यहां पे डिफाइन करेंगे वैलिडेशन कंट्रोल का नाम है रेंज वैलिडेटर। ठीक है, रेंज वैलिडेटर के अंदर मैं यहां पे लिख देता हूं एज इज नॉट वैलिड फॉर दिस एप्लीकेशन। चले 15 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है।